रा कहते हैं तो मुंह खुल जाता है, कह के देखो रा, और फिर कहो मां, मतलब कि तुलसी रा के कहत ही निकसत सकल विकार, तुलसी मां के कहत ही होते हैं बंद किवार। तो भगवान का नाम हर हाल में जपो, जैसे बने वैसे लो, दिखावे के लाने नाम लो। को जाने तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो, एक ले, चलो भगवान से नहीं तो दुनिया में अच्छे बनवे नाम ले, वो भी फायदा करे। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत खो दान देत जजमान। एक जजमान के घरे अच्छे विद्वान पंडित आए, कहूं के बोले बच्चा 1 कुंटल गेहूं दान करो। बोले काहे? बोले हम बाहर से आए। जजमान बोलो हमारे गांव के महाराज खुदे हैं, साल भर वो हमारी पूजा पाठ करा, चोला चढ़ा तो खुदे हैं दान। पंडित जी बोले कि तुम्हारे गांव के पंडित जी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं। जजमान बोलो वे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हुए, मनो हमारे महाराज आए। ऐसे ही भगवान के झूठो भी है प्रकार, तो हमारी तो नाव को झूठ रहो, कर तो मेरे नाम का रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि ये जो भक्ति का खेल है, ये झूठा खेल है सच्चा होई। शुरुआत तो झूठा ही से हो जाए, झूठा खेल तो गारंटी है कि सच्चा होई, और सच्चा खेल बिरला कोई। जो साचो खेल तो कनु बिरला है जो खेल ले वे प्यारे। अच्छा एक बात बताओ, जे को जरदा खाथों का शुरू से भकन लगे थे, पहले सुपारी मीड़ के खाई हुज्जे, फिर तना तना दाने दबान लगे। अच्छा जे को बीड़ी पियत का वो शुरू से पियन लगो, तो तुम्हारे ना है तो हमें पता नहीं है, हम औरों की बता रहे जब हल्के हल्के हते, हम और कुमड़ा की बोले पियते है खवाल। अच्छा ईमानदारी बताओ, ना भी भाव है सो, अरे ऐसो हो ही नहीं सकता। फिर पिताजी ने दाई चूल्हे में बीड़ी जलावे सो एक फुक्कू धीरे से उठाई मार दाई, पर धीरे धीरे पिताजी के कट्टाई में से पार करने लगे, खुद कट्टा धर के चलने लगे। झूठ से चालू हुआ था ना, पर एक आदत बन गई कि नहीं बन गई। ऐसे ही भगवान का भजन भी अगर झूठ से चालू होता है तो कर दो, गारंटी है कि सच्चे बन जाओगे एक ना एक दिन। पर चालू करो, प्रारंभ करो। पर आज दिक्कत क्या है, मैं एक बात प्यारे दिमाग में डाल लियो, अगर नकली बनने होए तो भक्त बन जाओ। अगर तुम्हें नकली बनने हैं तो नकली भगत बन जाओ। आजकल ने को नकली भगत बन लो, पर नकली भगवान खूब बन लो। हाँ, नकली भगवान की बाढ़ सी आ गई। जे को देखो वही भगवान बनवे तैयार है। कछु दिन में हम भी बन में बारे हैं, अब चल बैठी अपनी भी दुकान। और का कुर्सी है ही हमारे चांदी की, पीठाधीश्वर है तो कुर्सी तो है ही, छत्र भी है, सब ताम झाम तो हमें तना अजीब सो लगा। ऐसे संग नहीं राखत के तो जो अच्छो जितो भगवान बचाए चमक धमक से न है। सब कछु कुर्सी है, छत्र है, अरे ताम झाम में तो कोनो कमी ने कहा। अब कछु दिन में हमें किताब छपवा दे, पैसा है नहीं हो जैसे तुम्हारे चढ़ा दो।
ये चढ़ा दो घर के मोड़ी मोड़े भली ने दो तुम 5 को बिस्कुट खावे मन महाराज के तो 200 चढ़े हो। बताओ गलत कह रहे हो तो। हरे राम, बहुत सोचवे की बातें हैं प्यारे। अबे हम जैसो जो काल नेमी पूनम के घरे चलो जाए, आदमी किसमिस काजू धरे के गुरुजी एक तो उठा ही ले, हमका भूखो मर रहा है कि हमने किसमिस काजू नहीं देखे कि हमारे घरे का छुएंगे नहीं है। हमें किसमिस काजू खुआ रहा है और घर के दरवाजे 2 दिन को भूखो तुमसे रोटी मांग रहा हो, जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां चली गई थी जा बताओ। आजकल आदमी दान भी है सो करत दिखावे के लाने, खाए खुआए खुआ रहा है अपन। हमारा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जैसों को काजू किशमिश खिला पाओ चाहे मत खिलाओ, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को 2 रोटी मांगवे आ जाए तो ओखों भूखो ने जान दियो वो धर्म उते लिखो जे है जे काजू किशमिश नहीं लिखे जाने, जे नहीं लिखे जाने वो धर्म तुम्हारे उते लिखो जे है। तो नकली बनना है तो भगवान के भक्त बन जाओ, पर नकली भगवान बनने की कोशिश बिल्कुल ना करो, मेरा आप सबसे निवेदन है। आज 5वां दिन है, आज की चर्चा यहां से। एक संत जी रास्ता में जा रहे थे, एक संत जी रास्ते में चले जा रहे थे तो क्या देखा कि एक व्यापारी व्यापार करने जा रहा है, 5 गदा पे सामान लादे हैं, 5 गदों पे। महात्मा ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले व्यापार करने। बोले इन गधों पे क्या है? बोले इन पे सामान लदा है। बोले किस गधे पे क्या ले जा रहे हो बेचने? उस व्यापारी ने एक गधे पे हाथ रखा, बोले गुरुजी इस गधे पर अत्याचार है, दूसरे गधे पे अहंकार है, तीसरे गधे पे ईर्षा है, चौथे गधे पे बेईमानी है और 5वें गधे पे छल है। महात्मा बोले ये भी कोई बेचने की चीज है? 5 गधों पे काका रखे वो, एक पे अत्याचार, एक पे ईर्षा, एक पे छल, एक पे कपट और अहंकार। महात्मा को बड़ा अजीब लगा और बोले भैया जा बताओ जो खरीदत को है। अब खरीदारों के नाम सुन लेना ध्यान से। उस बेचने वाले ने कहा गुरुजी जो इस गधे पे अत्याचार ले जा रहे हम बेचने, ये कौन खरीदेगा? बोले सत्ताधारी। ध्यान से सुनत जाइयो, सत्ताधारी अत्याचार करता है जनता पर। ना करता हो तो बताओ। सत्ताधारी अत्याचार खरीदेगा और बोले अहंकार को खरीद है। बोले संसारी, संसारी को बहुत अहंकार होते, जबकि अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। किस चीज का अहंकार है तुम्हें? औकात देखने तुम्हारों की, चलो तुम्हारों की नहीं हमारी देख ले। विपिन बिहारी की औकात देख ले और हमारी औकात देख के तुम अपनी औकात पता कर लियो, फिर बताइयो कि गुरुजी हमें ये चीज को अहंकार है। ठीक, एक साधारण गिनती में आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कितने छिद्र होते हैं शरीर में? 3.5 करोड़। एक दोहा है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले
दो हमारी आंखें दो तुम्हारी, जब जे मिली सो 64 खिले 32 हमारे 32 तुम्हारे। नजर से नजर मिले है तो मुस्कुराहट तो आए ही चेहरा पे। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर, 10 हमारे 10 तुम्हारे। और हरिजन ते हरिजन मिले सुबह से 7 करोड़, माने 3.5 करोड़ रोम हमारे, 3.5 करोड़ तुम्हारे। एक साधारण गिनती लगा ले कि 3.5 करोड़ रोम है। भगवान के शरीर में भी अपन मान लीजिए कि 3.5 करोड़ रोम है, और भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हैं। उन करोड़ों ब्रह्मांड में अपनो एक ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। उन 14 लोकों में एक मृत्यु लोक है। वो काता बता रहे विपिन बिहारी की कितनी है। 14 लोकों में एक लोक है जिसका नाम है मृत्यु लोक। इसमें 7 द्वीप और 9 खंड हैं। उन 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है। वो जम्बू द्वीप में एक भरत खंड है। वो भरत खंड में कई प्रदेश हैं। उन कई प्रदेशों में एक मध्य प्रदेश है। वो मध्य प्रदेश में कई जिले हैं। वो में एक नरसिंहपुर जिला है। ये नरसिंहपुर जिले में कई तहसीलें हुई हैं। वो में एक का करेली लगत करेली तहसील है। अब करेली तहसील में कई पंचायतें हुई हैं। वो में एक पंचायत है कनवास। तो कनवास भी हल्को नहीं है, बड़ो गांव है, बड़ी वसीहत है। वो में एक 4x6 को द्रव है तखत, और वो 4x6 के तखत पे 2 फुट में विपिन बिहारी बैठो है, और बोवियों के बाप की जगह नोई तियोकात है हमारी, या भी हमारे बाप की जगह नोई, भली बाप बगल में बैठे मानो इनकी नोई। अब बताओ हम कौन चीज पे घमंड करें। ये 2 फुट की जगह भी हमारी नहीं है जिस पे हम बैठे हैं। किस चीज का अहंकार करोगे तुम? इसलिए संसारी को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो सत्ताधारी अत्याचार खरीदता है, संसारी अहंकार खरीदता है। और बोले ईर्षा, अब बात बुरी भी लग सकती है। ईर्षा किसके पास सबसे ज्यादा होती है? ईर्षा खरीदत है विद्वान। जो विद्वान होगा उसके पास ईर्षा होगी। महाराज जी गलत तो नहीं है? विद्वान के पास सबसे ज्यादा ईर्षा होगी। अब 4 दारूखोर बैठ के पेग बना के पी लें संगे, 4 गंजेड़ी चिलम भर के पी लें, 4 जुआरी बैठ के जुआ खेल लें। अबे तुम 4 विद्वान बैठा दे के आओगे, तुरंत लड़पड़, तुरंत कछु न कछु पे उठान जाए उनकी। इतनी ईर्षा होती है, इतनी ईर्षा। एक यजमान के घरे चल रहा हो तो अनुष्ठान, ध्यान से सुनियो, 2 विद्वान कर रहे थे अनुष्ठान। एक जने गए नहावे, जोनो यजमान बोलो कि गुरुजी हमें तो ये सो लगत के बे ज्यादा होशियार हैं तुमसे, तुम का उनके चेला आओ। अब बताओ इतनी को सुन ले वे, कहने लगे हट वो का जाने हमने सिखाओ, वो धरो 1 नंबर को गदा, वो को नहीं आवे कुछ, वो तो हम लुआ रे संगे। अब बेजवान नहावे गए थे वे लौट आए, जी नहावे गए। यजमान से बोलो कि गुरुजी
हमें तो ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे गुरु जी हूँ के लगे वो बेलवा वो हमारा गुरु जी आए। हाँ मैं अलवा न भूखो मार जा तो जजमान सुनत रहो बे उन्हों गदा कह रहे बे उन्हों बेलवा। अब कछु नहीं, जजमान ने 2 जनों की सुन ली। पूजा हो के 2 जने बैठे भोजन है। सो जजमान ने एक जने को पार्स दाओ भूसा और एक को धर दाओ चारो। 2 जने बोले ये क्या है? अरे बोले गुरुजी ये क्या है? तुम कह रहे थे कि जो गदाया है सो हमने भूसा धर दाओ, और तुम कह रहे थे वो बेलवा है सो हमने चारों धर दाओ, खा ले 2 जने। तो विद्वानों में ईर्षा बहुत होती है, जबकि ईर्षा होनी नहीं चाहिए। अगर आप व्यास गद्दी से या अपने वक्तव्य में ये बात कह रहे हो कि बिना प्रभु की मर्जी के पत्ता नहीं हलता, तो दूसरे को तो तुम उपदेश दे रहे हो पर उस बात को तुम मान नहीं रहे हो। देखो भगवान के घरे सबको कानून 100 है कि राम की अदालत में होत ना गवाही, और चले है जमानत न कट है फरारी, कोड़ी संगेन जे है खजाने से। के मरघट पे जाके जमा दई लकड़ियां, उच्चता में घर बारों ने लगा दई लुघरियां, रोबे पिता बंधु रोबे महतारी, वो 4 जने बस्ती के कर रहे तैयारी। अच्छा 2 जगह आदमी बहुत जल्दी जरूरत है बुलाने नहीं पड़ता, तक को रिकॉर्ड है चाहे सागर जिलो हो चाहे नरसिंहपुर और चाहे जो बैठे जबलपुर के। बता जो अगर तुम आए थे सुने, हम कह रहे दुनिया में 2 जगह आदमी बिना बुलाओ जरूरत है, मरवे बारे को उठावे में। बताओ अच्छा तक तुम्हारे कनवास में बुलाओ गदाओ गाओ कि फलाने भज्जा मर गए लकड़िया में चलने हैं, चलो छोड़ो। आज तक तुम्हारे घरे को बुलावे आओ कि यार हमारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हें तो चल नहीं पा रहे, बिना बुलाए जात करें जात। मरवे बारे को उठावे में समाज बहुत जल्दी इकट्ठो होते, और बड़वे वारे को गिरावे में समाज बहुत जल्दी इकट्ठो हो जाते। अगर कोनो बढ़ रहा होए तो जैसे बने पैसे वो गिरा दे, चाहे दूसरे के पांव पर ले। हाँ दूसरे के पांव पर में तो अपन बहुत आगे हैं। अपन उन्हें पांव कहां पर बहुदत्ता के अच्छा हाथ उठाओ को माँ बाप के पांव पड़ा तो उठ के भगवान देख रहे हैं ईमानदारी सुठक जो आदि ने चल गए। तुमोरो को बहुदत्ता के पांव परे में लगा थे शर्म। अबे कोनो नेता आ जान दे यार, चढ़ चढ़ बैठो तुमोरे। ये बड़े बड़े नेता कबू घर से जूता पहुंचता ही नहीं है, कबू बे ने बुरुस मारे ने कपड़ा काए। उनको पता है कि जब हम क्षेत्र में जे हैं सुभज्जा हरे तो हाथों चमका दे। जबरन में गोड़ों में डरे कहीं भज्जा काहे के भज्जा मत जा, तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहा है, सगे भज्जा हूं खावे द्वार रहा है, और इनको भज्जा बनाए फिर रहा है। ये सही जे घर वारे के पांव ने पर हैं, बाबों के प्राण खाए ले। उठाओ अच्छा हाथ को परत रोज घरे पांव। भगवान देख रहा मां इतनी अच्छी हो गए रे। वो तो जाकाओ रे वो करवा चौथ चल गाओ, तो साल में एक बेर वे पांव पल ले सोपन लगत के इज्जत है अपनी भी घर है। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव पर पता है, कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं,
तो सबके सामने पल लियो तो खत्म शर्म लग रही घर बार आए। हम आई एक बात गांठ में बांध ले जो आज के बाद माताओं को, सुहागन नारी को, पतिव्रता स्त्री को अपने पति को छोड़कर किसी को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। अपने यहां जाओ भाभी, मम्मी बैठी थे, आ जाओ। सतीश भैया वाली भाभी है। अरे वाह, भैया भी तो है, वाह। आप यहां जाओ भैया, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ। हमारे गौशाला के संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक और निरंतर हमें बहुत अच्छी सलाह और सहयोग करने वाले परम आदरणीय बड़े भैया सांवरे सरकार गोपीठ के संरक्षक श्री सतीश राजौरिया जी उपस्थित हैं। इस तरफ आए, साथ में भाभी माँ भी हैं, उनको भी प्रणाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय। बात प्रणाम की चल रही थी। श्री शिव महापुराण में आया है कि जिस बेटे ने एक बार मां बाप के चरण धोकर के चरणामृत ले लिया, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है। और जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत पी लिया, उसके दुनिया के सारे तीर्थ हो गए। बात ये चल रही कि वो महात्मा जब निकला तो 5 गधे लेके निकला और कहा कि एक गधे पे मैं अत्याचार बेच रहा हूं जो सत्ताधारी खरीदेंगे, दूसरे गधे पे अहंकार लेके जा रहा हूं जिसको संसारी खरीदेंगे, तीसरे गधे पे ईर्षा लेके जा रहा हूं जिसको विद्वान खरीदेंगे। ईर्षा कौन खरीदता है? विद्वान। और चौथे गधे पर बेईमानी लेके जा रहा हूं। बोले से कौन खरीदेगा? बोले व्यापारी। बेईमानी कौन करता है? व्यापारी। और बोले जो 5वें गधे पे मैं लेके जा रहा हूं वो है छल। छल कौन करेगा? बोले बेईमान। बेईमान व्यक्ति छल करता है। संत ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है शैतान। वो बता रहा है जो बेचने आया। बोले तुम जा कहां रहे हो? बोले व्यापार करने। बोले खरीदेगा कोई? क्यों नहीं खरीदेगा? बोले लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो निवेदन है कि वो व्यापारी संसार में ये 5 चीजें बेचने निकला है शैतान। अब आप लोग सतर्क रहना कि ये हम ना खरीदें, ये हम लोग ना खरीदें। इसलिए सतर्क रहना मेरा निवेदन है आप सबसे। देखो एक बार पाप में और पुण्य में झगड़ा हो गया। पाप में और पुण्य में झगड़ा हो गया। पुण्य ने कहा मैं बड़ा, पाप ने कहा रे काहे को लगे हम सबसे बड़े। बोले कैसे? पुण्य बोलो कि सब हमें चाहत हैं, इसे हम बड़े हैं। पाप बोलो तुम्हें चाहत भली है पर रेत संगे हम आए हैं। हम लोग चाहते तो पुण्य को हैं पर रहते किसके साथ हैं? पाप के साथ हैं, गलत काम के साथ हैं। और एक बात और देखना, चाहे सागर जिला हो, नरसिंह कोई भी जिला हो, आप में से कई लोग व्यापारी भी बैठे होंगे, दुकानदार, बिजनेसमैन, कुछ भी। तो जो भी कोई कंपनी खोलता है या कोई दुकान खोलता है या कुछ माल बनाता है, वो दुकान को बहुत प्रचार प्रसार करवाऊ थे।
कि दुकान चले, एडवर्टाइज करवा है, मोबाइल पे डाल है। अच्छा, दुनिया में कोनो ऐसो आदमी देखो तुम उन्होंने कि जिन्हें पूरी लगत लगाई हो एक दुकान में, एक एक नई दमड़ी लगा दी हो दुकान खोले में, अब दुकान के बाहर बोर्ड लगा दो हो कि मेरी दुकान का माल नकली है, कृपया इसे ना खरीदो। है ऐसा कोई? मेरी दुकान का माल नकली है, कृपया मेरी दुकान से कुछ ना खरीदें। और उन्हें कई आदमी प्रचारकों भेजे हुए कि कृपया उस दुकान पे मत जाना, वहां से कुछ मत खरीदेना, वो एक नंबर का ठगने वाला है, एक नंबर का ठगा जाता है। ऐसा हुआ। अब हम आपको एक ऐसे व्यापारी की बात बताते हैं। उस व्यापारी का नाम है परमात्मा, जिसने दुनिया रूपी इतनी प्यारी दुकान सजाई, इतनी प्यारी दुकान सजाई और जगह जगह बोर्ड लगवा दी कि इस दुनिया से दूर रहना, ये दुनिया काम की नहीं है। बोलो लगे हैं बोर्ड के नहीं लगे? ये उसी की दुकान है संसार। और हम जैसे कई प्रचारक उसने छोड़ दिए कि जाओ कहो कि दुनिया में मत फंसना, दुनिया से दूर रहना। तो ये व्यास गद्दी आपसे कह रही है कि वो शैतान 5 चीजें बेचने के लिए निकला है, आप वो मत खरीदना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम जप करते रहना। कल हम चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ और भगवान का जन्म होकर भगवान रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए। योग माया का जन्म हो गया था। वसुदेव जी गए, योग माया को उठा करके और मथुरा ले आए। पहले तो आपको मथुरा समझना पड़ेगा और कंस को समझना पड़ेगा कि मथुरा क्या है और कंस क्या है। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, फू और रा। अगर मथुरा में से 2 शब्द हटा दिए जाएं, आगे का रा हटा दिया जाए और पीछे का मां हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा आप लोग बताओ? क्या बचेगा? बोल तो दिक्कत क्या है? क्या बचेगा? रा और मां हटा दो मथुरा में से, क्या बचेगा? थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब इस मथुरा रूपी शरीर में से अगर राम हट जाएं तो थू है इस शरीर के लिए। इस शरीर पे थूकना भी गलत है। इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। इस शरीर मथुरा तब तक है जब तक इसमें राम कृष्ण विराजे हैं, और जिस दिन राम कृष्ण छोड़ दें इसको तो थू। घर के लोग हर क्या धरे यार, फिर तो थू है। 1-2 दिन धरे रहो, उसको बसान लगो, कीड़ा पड़ जाए। कीमत तो तबाई तक जब में राम कृष्ण विराजे हैं। तो कोशिश करना कि तुम्हारे शरीर को कोई ये ना कहे कि मनुष्य जन्म लिया तो थू है इस पे। इसने भगवान का नाम नहीं लिया। अच्छा, कंस कौन है? कम से कम 10 कंस आज पंडाल में बैठे होंगे। गारंटी कहा 10 से 20 हो सकत मन उन्होंने निकर विपिन बिहारी को बचन है तुम्हें। अब चिनार हम बता रहे, एना हम दिखा रहे, अपनी अपनी शकल देख लीजिए। एना तो हम बिल्कुल ऐसो बते हैं कि बिल्कुल साफ साफ दिखे है। और अगर तुम्हें अपनो आज असली चेहरा एक कथा में दिखा जाए तो तुम्हें कोल है। घरे ने जज्जो इते से उते जज्जो जहां आधार कार्ड बनत हुए, सो जाके अपनो नाव बदलवा लियो। भाई दुनिया हो काय खुन ठग रहे, सीधो ही लिखवाओ कि कंस, नरसिंहपुर जिले के कंस। कोल ही है, तुम्हें आज ही नाव बदलवा लियो। हम कहता आज जन्म उत्सव इतना लेट हो जाए तो कल मनो बदलवा लियो। ठीक।
पहला लक्षण कंस का, कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़ने। ये तो अच्छी बात है, पांव पड़ो चाहिए, पर वो पहली बेर गाओ एक दिन, और उन्हें ऐसे हाथ से पांव नहीं पड़े, सीधो लेट गाओ। उग्रसेन की आंखों में आंसू गए, आ गए करे जो पापी जोन बोलत ने तो आज लोट के पांव पड़ रहा हो। उन्हें पिताजी के पांव में रखो सिर, और दो ही पांव पकड़ के और दो झटका वो जेल में डाल दो। पांव में सिर रख के दो ही पांव पकड़े, दो झटका और जेल में डाल दो। कंस ने कहा करो अपने पिताजी को जेल में बंद कर दो। अगर तुमने अपने घर में अपने बाप को बोलवो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घर में बोलने पा रहा होए तो तुम कंस कहा है। अब खबर कर ले को अपने बाप को नहीं बोलन देते। कंस ही बैठे कहा है पंडाल में, धिक्कार है। आजकल की औलाद कहते तुम तो 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने है ना। जितने सियाने बैठे सो हमारी सुन ले तुम्हारे। अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी कहूं तुमसे जा कह देवे कि अब तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो तुम दरवाजे के कुत्ता हो गए। वो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्तों को तो भौंकने की इजाजत है, तुम्हें तो घर के भौंकना ही नहीं दे रहे हो। मानो तुम कुत्तों से खराब कहा है। खा रहे हो, कुआरा बैठे हो, इतनी नशा गई। अब जितनी बची रे बाई बना ले के तो सतधारा भग जज्जो। अब कहूं जगह नहीं मिले तो हमारे आश्रम आ जज्जो, हम खुआ हैं जिंदगी भर। मानो घरे ने डरे रहो कुत्तों हाई। जितनी शेष बची है बाई विशेष बना ले। जितनी शेष बची है बाई विशेष बना ले, ना अवशेष तक नहीं बचने। फिर जितनी शेष बची, जोन दिना घरवारी कहवे कि तुम्हें का लेने, चुपचाप बैठो और खाओ। और मोड़ा कह दे पापा तुम तो खाओ, कह दियो कारे का कुत्ता यहाँ है। देखो जिस अधिकार से बचपन में हम अपने माँ बाप से कुछ चीज की जिद करते थे, अगर उसी अधिकार से तुम्हारा बूढ़ा बाप तुमसे कह रहा है तो समझ लियो कि वो समय तक तुम हो संतान। और अगर बाप को तुमसे कहवे में सकोच लगन लगे तो तुम कहा है शैतान, फिर तुम संतान ने कहा है। अब जे ने घर में बाप को बोल वो बंद कर दा हो, वो को कहाओ कंस। अब दूसरो कारण देखो, हमें मुत के ढूंढने हैं। ये में 4-6 तो फंस गए हो जो बेटा हरो पक्का। ऐसा तो हो ही नहीं सकत कितने बड़े पंडाल में ऐसे 4-6 ने बैठी हो जो बाप को ने बोलन देते हो। दूसरा, कंस ने जीवन में कभी अच्छाई का संग्रह नहीं किया, बुराई इकट्ठी करता रहा। उसकी बैठक कौन में हती? मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त दुष्टों के बीच में बैठता था। कभी किसी संत के पास नहीं गया, कभी किसी सदगुरु से नहीं मिला, कभी कथा में नहीं गया, कभी कीर्तन में नहीं गया। और अगर तुम्हारी जिंदगी कहूं दरवाजे तासई पीसत न कर गई हो, कहूं दुष्टों ही में बैठत रहे हो, तो मोनी मोड़ो से कह दियो कि बेटा जब हम मरे सो जो ने लिखा जो कि पिताजी मर गए, जा कहियो कि घर का कंस चला गया, वंश का उजाला हो गया। कंस ही कहा है तुम। आज एक दुर्भाग्य देखो, जो काम मरघटा में ने होने तो आज वो घर में हो रहा, और जो काम घर में ने होने तो वो मंदिरों पे हो रहा। दुर्भाग्य तो देखो देश।
जो काम घर में नहीं होना था वो जो मरघट में नहीं होना था वो घर में हो रहा है। मरघटा में लाश जलावे को तो अधिकार है, पर लाश को काट के पका के खावे को अधिकार नहीं है। है जलाने का अधिकार है, पर लाश को काट के खाने का अधिकार नहीं है। पर आज तुम अपने घर में लाशें काट रहे, पका रहे और खा रहे। खा रहे मांस का नहीं खा रहे। अच्छा कारे जितने जे मांस खात हो तुम्हारे माछी आछी तो ऐसा ही खा ले तो जो बीन के तुम्हें काय को घिना पाए। भाई हम तो भज्जा सही बताएं भोजन करे तो बार दिखा जाए तो कहो 24 घंटा रोटी ने खा घिनान पड़ जात भीतरे। हम जितो भी भोजन बहुत हल्को फुल्को भोजन ले दाल रोटी खाते हैं, ज्यादा अलाय बलाय में फर्क नहीं है। मानो जितो भी खाते हैं बहुत व्यवस्थित और शुद्ध साथ। जो जे मांस खाते हैं इनके घरे माछी नहीं रहते होंगे, ये तो बीन बीन खा जाते होंगे। जब तुम छाड़ो सुंगरा पटा गए, मुर्गा पटा गए, तुम्हें माछी का पटा ले तुम आओ। लौंग इलायची खाई खात हो जो रे बीन बीन के नहीं। अबेरे आदमी बने हो सो रोटी खा ले। अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि भगवान हमें जो आदमी को चोला अच्छो नहीं लगो, हमें हाड़ चीथवे की आदत है, सो हमें तो कुत्ता बना दे, फिर खज्जो मांस अगले जन्म में। अबे आदमी हो तो रोटी खाओ। और कोनो तन में ऐसी लगी टाठी ने मिले है तो जो काम घर में नहीं होना था, जो मरघट में नहीं होना था वो घर में होने लगा, और जो घर में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा। घर में ताश ने खेलने थी, आजकल आदमी मंदिरों के चौतरों पे ताश खेल रहा है बैठ के। महाराज यह हो रे कुन बछो घरे ताश पीसो सो तुम्हारी ना सोचे, अको मंदिर पे बैठ के ताश पीसो तो 7 पीढ़ी की सत्यानाश हो जाए तुम्हारी। इस कबहू जहां मंदिरों के चौतरों पे कई गांव में हमने देखो अच्छो पीपल लगो और बैठे हैं 4-5 ठलुआ। अरे ठलुआ यहां भी गत्संत आए कर्म अभागी कुछ न कर पाए, सो पूरी जिंदगी ताश पीसत न कर गई। भजन की के हैं सो मार हो और ताश को पूरी रात बैठे रहो। तो कंस पूरी चीजों को इकट्ठा करता था। तीसरा कारण कंस का, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज गिर रही है तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? कंस के घर में उसकी बहन देवकी के आंख के आंसू गिरते थे, और जिसके घर में या तुम्हारे घर में तुम्हारे कारण अगर किसी मां बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ। तुम्हारे कारण घर में किसी बहन बेटी के आंसू नहीं गिरने चाहिए। तुम्हारे कारण आंसू न आवे, अगर तुम्हारे लिए आंसू आ जावे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण कोई ना रोए, पर तुम्हें दुनिया रोए तो समझना तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। 2 बातें और ध्यान से सुन लो हमारी। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, ना तो उसके हाथ का कोई दान लगता है और ना उसके हाथ का तर्पण लगता है। तर्पण नहीं लगता, वो अपने के पितरों के हाथ को पिंड ले हैं इन्हें,
ओके हाथ को पानी लगे ही नहीं जिन्हें अपनी पत्नी पे हाथ उठाओ। हमारी जो बहन जी हरें सोच रही हूँ ऐसी जानते तो आप तो हम जबरदस्ती बोले आती भैया के पापा को कहूँ सुन ले तो और सुधर जा तो कल वाले जो बहन जी हर तो घर के भज जाए कल फिर सुना दे जाइए अपनों का जा रहा बहुत पछता रही हैं जी बोले कि हमने लो लिया पाए कल वाले चलिए ना आज की यूट्यूब पे सुनवा दीजिए और तुम्हारी तो सुन है सुन तुम्हारी ने सुन और कौन की सुन है तुम्हारी